जय हिंद दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं विजयनगर साम्राज्य के विषय में। ध्यान से इसको देखें और समझें। विजयनगर साम्राज्य जो है ये कर्नाटक में पड़ता है और इसकी स्थापना हरिहर और बुक्का दो सगे भाइयों ने किया था। ठीक है, ये है 1336 ईस्वी की बात। समझ में आया? तो आप इसको अच्छे से देखें। और विजयनगर साम्राज्य की कई बार राजधानी पूछा गया है जो कि हम्पी है। हम्पी किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो ये तुंगभद्रा नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है दिवाकर, आगे चलते हैं। यहां पर हम देखेंगे हरिहर और बुक्का ये पहले हिंदू थे, बाद में मुस्लिम धर्म को अपनाया। फिर इसको एक ब्राह्मण व्यक्ति विद्यारण्य ने फिर से इसको हिंदू बनाया। और जब ये हिंदू बनते हैं दक्षिण भारत में, तो एक राज्य का साम्राज्य की स्थापना करते हैं जिसका नाम होता है विजयनगर। तो एक चीज और आजकल देख रहे हैं आप, नोटों में जो है हम्पी का जो चित्र है वो 50 के नोटों में है। इसका भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो याद रखेंगे। ठीक है, हम्पी आज के डेट में हम्पी एक खंडहर के रूप में बिखर चुका है। ठीक है, ये भी दिमाग में रखें, यहाँ कुछ साक्ष्य नहीं है, सिर्फ हम्पी का एक खंडहर के रूप में विद्यमान है। चलें आगे देखते हैं। तो ये विजयनगर साम्राज्य में जो हुआ, 4 प्रमुख वंशों ने अपना राज्य किया है। इन वंशों के विषय में पूछा जाता है, आप इसे क्रम से रिवाइज करें और देखें। वंश यहां ध्यान से समझे, आप लोग नोट भी करते चलें। वंश, संस्थापक, समय और अंतिम शासक, यही पॉइंटेड होता है। और इसमें क्या इंपॉर्टेंट है ये आप फोकस करेंगे। तो सबसे पहले एक आया संगम वंश, जो पहला वंश था संगम वंश। संगम वंश का संस्थापक है हरिहर प्रथम है। ठीक है, याद रखेंगे कौन है? हरिहर प्रथम है। इनका समय जो था, समय काल था 1336 से लेकर के 1355 ईस्वी के बीच में। और इसका अंतिम शासक जो था वो वीरूपाक्ष द्वितीय था। ठीक है, ये पहला ही क्वेश्चन यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसको आप एकदम समझ लें कि स्टार पॉइंट है। कई बार पूछा गया है हरिहर के विषय में कि संगम वंश का संस्थापक कौन है, तो हरिहर प्रथम है। ठीक है, ये बात आप ध्यान से देखें। फिर इसके बाद दूसरा वंश यहाँ आता है सालू वंश। सालू वंश का संस्थापक स्वयं सालू नरसिंह था। ये 1485 से लेकर के 1505 में इसका समयकाल रहा। और इसका अंतिम जो शासक हुआ वो क्या था? उसका नाम इमांडी नरसिंह। ठीक है, ये आप ध्यान से देख लें। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना कि संगम वंश इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो संगम वंश को आप एकदम से दिमाग में उसको पिन करिए। ठीक है, उसके बाद तुलु वंश आया। तुलु वंश का जो संस्थापक कहलाया वो वीर नरसिंह था। 1505 से 1570 के बीच में इसका समय रहा। और ये इसमें जो है अंतिम साम्राज्य का जो शासक था वो है सदाशिव राय। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, सदाशिव राय। क्यों? क्योंकि ये राजतरंगड़ी का युद्ध लड़ा था, इसलिए ये फेमस हो जाता है। तो बच्चों यहाँ इसको भी ध्यान से देखेंगे कि ये तुलु वंश का अंतिम शासक था सदाशिव राय। ठीक है, याद रख लेंगे इस चीज को। उसके बाद आरबीडू वंश। कौन सा वंश आता है? आरबीडू। तो आरबीडू वंश का जो संस्थापक है बच्चों वो तिरुमल है। ये 1570 के बाद रहा। इसका सही डेट इफेक्ट है 1570 के बाद रहा। और इसका अंतिम जो शासक था वो रंग तृतीय था। तो संगम वंश जो था, विजयनगर में 4 वंशों ने प्रमुख रूप से राज्य किया है। और यहाँ जो क्वेश्चन आपका बनता है, तो क्वेश्चन इसको लेकर के बनाता है। इसको क्रम से सजाने के लिए बोलता है कि पहले कौन से आए क्रम से। तो पहले आया संगम वंश, सालू वंश, तुलु वंश, आरबीडू वंश। यही इसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं। और ये बनता है संगम वंश का संस्थापक कौन है, तो आप बताएंगे हरिहर प्रथम है। ठीक है, याद रखेंगे इस चीज को। चलें आगे देखते हैं विजयनगर साम्राज्य के पॉइंट। कुछ हम अच्छे से देख लेते हैं। इसमें यहाँ पर विदेशी यात्रियों का आगमन। जब यहाँ पर शासन सत्ता विजयनगर साम्राज्य चल रहा था, एक बहुत ही सुंदरीकरण शहर था उस समय, बहुत ही फेमस था। भारत में इसका जो लेवल था बहुत ही अच्छा था। तो उसमें विदेश आकर के अपना इसका देख रेख करते थे कि कैसा सिस्टम है। तो यहाँ देखिए जो विदेश से आए भारत में यात्री और किस शासक में आए और उन्होंने क्या क्या अपना विवरण दिया। तो यहाँ देखिए ध्यान से बच्चों लिख लेंगे इसको बाई पैराग्राफ के अनुसार। यहाँ देखें यात्री, देश, शासक और विवरण, इसके विषय में जानते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट ये चीज है, पूछेगा यात्री। एक यात्री था निकोलो कॉन्टी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। निकोलो कॉन्टी ये किस देश से आया था? इटली से।
इटली से आया था और उस समय भारत की यानी विजयनगर का साम्राज्य का जो शासक था वो कौन था? देवराय फर्स्ट। देवराय फर्स्ट और आया, इसने देखा विजयनगर को तो इसको लगा बहुत अच्छा है, तो इसने विजयनगर के शहर का वर्णन किया कि जो शहर बसा हुआ है एकदम क्रम से बसा हुआ है, जैसे बसना चाहिए उस हिसाब से बसा है। तो यहाँ निकोल कोंटी कई बार क्वेश्चन पूछा है, निकोल कोंटी किस देश का था जो भारत आया? जो भारत आया तो निकोल कोंटी जो था इटली का था, इटली का था। ये देवराय फर्स्ट के शासक के दौरान में आया। ये चीजें यहाँ लक्ष्मी भैया इसको ध्यान से देख लेंगे, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना? हम सभी बच्चे पूरा मन लगा के पढ़ेंगे। वैसे भी आपकी परीक्षा 2-3 साल में एक बार चांस मिलते हैं, क्या है बिना अपने टाइम को इन्वेस्ट कर रहे हो, ठीक है? एक बार लग जाओ, जिस रास्ते पे चल रहे हो कंटिन्यू चलते जाओ, मंजिल तो पक्का है मिलेगा, ठीक है? कैसे इसी मंजिल में मत भटक जाओ जहां पर फिर मंजिल के बजाय फिर शमशान ही मिले, ठीक है? यहां देखो ध्यान से। दूसरा है अब्दुल रज्जाक, ध्यान से समझेंगे दिवाकर भैया। ये है अब्दुल रज्जाक, ये बहुत फेमस है अब्दुल रज्जाक। ये फारस की खाड़ी की साइड से आया हुआ व्यक्ति है, भारत में आता है विजयनगर साम्राज्य को, और इस समय यहाँ का शासक हुआ करता था देवराय सेकेंड। देवराय सेकेंड ये विजयनगर का सचिवालय का मतलब कैबिनेट मंत्रालय के विषय में इसने देखा कि जो भी शासन सत्ता चला रहा है बहुत हूबहू बहुत अच्छे से सिस्टम को फॉलो कर रहा है। तो अब्दुल रज्जाक पूछता है, अब्दुल रज्जाक जो है मोनिका ये किस देश का था? तो फारस देश का था। ये किसके दरबार में आया? तो देवराय सेकंड के दरबार में आया। इसने सचिवालय के विषय में वर्णन किया है, और ये जो निकोल कोंटी था ये शहर के विषय में वर्णन किया है। याद रखना दोनों में थोड़ा थोड़ा अंतर ही है, वो शहर का वर्णन करता है, ये सचिवालय का वर्णन करता है अब्दुल रज्जाक। तो ठीक है, उसके बाद तीसरा जो आता है यात्री वो है पायास। पायास जो है ये पुर्तगाली होता है, पुर्तगाली घूमने टहलने में तो बहुत मशहूर है, ठीक है? तो आपको भी घूमना एक अच्छा है, घुमक्कड़ी बनो लेकिन कुछ सीखते रहो, ठीक है? यहाँ पायास पुर्तगाली ये याद रखेंगे। और यहाँ पर ये कृष्णदेवराय शासक के समय में विजयनगर साम्राज्य आता है, और ये जो है शिल्प और व्यापार के विषय में आता है, मतलब कलाकारी के विषय में। यहाँ जो मूर्तियां होती थी, जो शिल्प किया जाता था, लकड़ी कुकड़ी के सभी चीज बनाए जाते थे, और व्यापार का जो संचालन है वो कैसे हो रहा है ये इसने वर्णन किया है पायास ने। ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान से देख लें, ठीक है? ठीक है, अभी इसमें क्या देखना है आपको, और इन सभी वंशों में सबसे तगड़ा जो शासक हुआ था ये हुआ था कृष्णदेवराय, ठीक है? बहुत ही फेमस है, इसी के दरबार में एक तेलानी राम रहता था, ठीक है? अष्टदिग्गज में शामिल यहाँ पर तेलानी राम इसी के दरबार में रहता था बच्चों। तो कई बार ये भी पूछा गया है क्वेश्चन। तो आप आगे देखिए, बारबोसा। बारबोसा ये भी एक पुर्तगाली था, बारबोसा ये भी एक पुर्तगाली था, और कृष्णदेवराय में दरबार में आया था। और इसने क्या उल्लेख किया? सती प्रथा के बारे में बताया कि विजयनगर साम्राज्य में सती प्रथा का प्रचलन था। वैसे भी भारत में बहुत प्रचलन पुराना है सती प्रथा का। तो एक बच्चों याद रखो, सती प्रथा का पहला जो अभिलेख मिलता है वो मिलता है 510 एरण अभिलेख से। लेकिन अगर आपसे पूछे विजयनगर साम्राज्य में भी क्या सती प्रथा का वर्णन मिलता है, तो जी हाँ मिलता है। ये बात कौन बताया है? बारबोसा, ये एक पुर्तगाली यात्री था और कृष्णदेवराय के दरबार में आया और सती प्रथा के विषय में इसने वर्णन किया है। और सबसे पहले सती प्रथा का वर्णन जो मिलता है वो एरण अभिलेख में मिलता है, और 510 ईस्वी में, ठीक है? याद रख लेंगे उसको भी अपने इसी साथ में। उसके बाद सीजर फेडरिक ये है पुर्तगाली यात्री, ठीक है? इस देश कौन से देश का था? तो पुर्तगाली। तो ये सदाशिव राय के शासक समय में आता है सीजर फेडरिक, और ये विजयनगर का वर्णन करता है। अब कहेंगे कि यहाँ भी आप विजयनगर देखें और यहाँ भी देखें विजयनगर, तो बच्चों यहाँ पर केवल शहरों के विषय में मेन शहर को उठा करके उसका वर्णन किया है, ये पूरे विजयनगर का वर्णन किया है। हमेशा याद रखें, परीक्षा बहुत टफ हो रहा है मोहित, इसको अपने से क्रिएट करें कि हम छोटी छोटी चीज़ों को इसको अच्छे से देखते रहें कि क्या कह रहा है सवाल में, और शहर के विषय में पूछा है हमसे या फिर विजयनगर का पूरा वर्णन पूछा है, तो हमें ये बात बिल्कुल ध्यान से देखनी है। उसके बाद नूनीज, ये नूनीज मोमीज क्या है यार? ये नूनीज देखो, नूनीज जो है ये अच्युत देव राय के दरबार में आया था, अच्युत देव के दरबार में आया था, ये भी पुर्तगाली था, समझ लीजिए इसको भी पुर्तगाली है। अच्युत देव राय के दरबार में आया
और इसने सती प्रथा का बिल्कुल एकदम डीपली से अध्ययन करके वर्णन किया है। ठीक है, तो इसका भी जिक्र मिलता है किससे? सती प्रथा से मिलता है। आगे देखें, निकतीन। निकतीन ये रूस का था, ये इंपॉर्टेंट है। अभी तक यहां सबसे ज्यादा आप किसको पढ़े हैं कि यहां पुर्तगाली से सबसे ज्यादा आए हैं, और क्वेश्चन सिर्फ हमारा जो फिक्स पॉइंट है, ये इटली ज्यादा क्वेश्चन पूछा गया निकोलो कॉन्टी के विषय में, और उसके साथ भी ये पुर्तगाली याद रखेंगे सबसे ज्यादा पुर्तगाल से आए थे। वैसे भी ब्रिटेन वाले बहुत घूमते थे पुर्तगाली वाले, ठीक है, सभी को पता है कोलंबस ओलंबस के विषय में, उसमें क्या कहना। ठीक है, तो यहां देखें निकितिन ये रूस का है। ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है कि रूस के लोग घुमक्कड़ी कम होते हैं, ये पता नहीं कहां भटक करके आ गया विजयनगर साम्राज्य में। तो निकितीन ये रूस का था, ये मोहम्मद तृतीय के शासनकाल के दौरान में आया। ये जो है विजयनगर में जो असमानता थे फैले हुए थे, छोटे बड़े का भेदभाव, ये सब जो डिफिनीशन था उसके विषय में वर्णन करता है बच्चों। तो आपने दो चीजें बखूबी देखा है इसमें। एक चीज तो देख लिया, यहाँ के 4 प्रमुख वंशों के विषय में आपने वर्णन किया। उसके बाद विजयनगर साम्राज्य एक सुंदर शहर था, इसलिए यहाँ विदेश से लोग इसको देखने आते थे। इसका रीति रिवाज, सिस्टम, वर्णन, शहर कैसा बसा है, तो विदेश से आए प्रमुख जो यात्री थे उनके विषय में। तो उसमें निकोल कॉन्टी सबसे ज्यादा फेमस आदमी है, कई बार इससे क्वेश्चन बन चुका है। ये इटली का है। ठीक है, याद रख लिए 2 पॉइंट हमने पढ़ा, एक तो पढ़ा वंश और पढ़ा एक यात्रियों का विवरण। ठीक है, आगे देखते हैं इसके कुछ जो है मुख्य बिंदु, और क्या मुख्य बिंदु रहे। जैसे यहां देखिए मुख्य बिंदुओं में हम क्या याद कर लेंगे। एक यहां पर जो विजय विट्ठल मंदिर है, ये कहां है? हम्पी में पड़ता है। एक मंदिर क्या है जो है विजय विट्ठल मंदिर, ये कहां पड़ेगा? हम्पी। हम्पी कहां है? कर्नाटक में। आगे देखो ध्यान से, अब बात आती है एकदम क्वेश्चन का मूवमेंट देने की। यहां बिल्कुल आराम से समझिए बच्चों, ये हम आपको ज्यादा ना जा करके कि हाँ बातें कम करें, आपसे बंकसबाजी करें, तो ये आदत नहीं है। सिर्फ आप स्टूडेंट हो, सिर्फ स्टूडेंट की तरह सीधा सीधा अपने काम से मतलब रखो। ठीक है, अगर मैं वीडियो थोड़ा सा अश्लील बातें करके बोलता तो बड़ा अच्छा लगता आप लोगों को, बट ऐसा नहीं है। आप सिर्फ काम की चीजें देखिए बस। ठीक है, आपका समय बहुत कीमती है और परफेक्ट है, समय बहुत कम है। ठीक है, आज ही से, अभी से, इसी टाइम से फट से लग जाओ, और जब तक तोड़ो ना तब तक छोड़ो ना। ठीक है, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद कह के लाओ। ठीक है, दिखलाओ। ठीक है, ये पॉइंट आप देखें ध्यान से। उसके बाद बच्चों यहां हम बात करते हैं कवियों के विषय में। एक कृष्णदेव राय था। कृष्णदेव राय सबसे तगड़ा शासक हुआ करता था, यानी विजयनगर साम्राज्य का। ठीक है, तो इसके दरबार में जो है अष्टदिग्गज रहते थे। कौन रहते थे? अष्टदिग्गज। एक बात हम पूछे, कोई एनीवन बता सकता है क्लास में? मुझे वीडियो बनाने का सिर्फ आप लोगों के प्रति स्नेह है, बस आप इसको समझिए। ठीक है, यहाँ तो नितिन भैया आप बता सकते हैं कि जो है अष्टप्रधान किसमें हुआ करते थे? अष्टप्रधान किसके मंत्रिमंडल में शामिल थे? अष्टप्रधान। एनीवन कोई भी बता सकता है? नवरत्न। नाइस। तो उसी तरह से बच्चों यहां देखें, जो नवरत्न हुआ करते थे वो बहुत बुद्धिजीवी प्राणी थे, वो अकबर के समय में हुआ करते थे। और अष्टदिग्गज कृष्णदेव राय के, और अष्टप्रधान शिवाजी के दरबार में रहते थे। 3 क्वेश्चन आप याद रखें। नवरत्न किसके दरबार में? नेहा, तो हमें जवाब देना है कि वो अकबर के दरबार में रहते थे, नवरत्न। ठीक है, सभी के सभी बुद्धिजीवी थे। और उसके बाद इसमें जो है कृष्णदेव राय में अष्टदिग्गज रहते थे, और शिवाजी राय के दरबार में अष्टप्रधान रहते थे। अष्टदिग्गज और अष्टप्रधान में आप कंफ्यूज ना हो जाइए, इसलिए मैं वहां की बातें बता दिया कि अष्टप्रधान जो है शिवाजी के दरबार में रहते थे, और अष्टदिग्गज जो रहते थे ये किसमें? कृष्णदेव के दरबार में रहते थे। और कृष्णदेव राय के शासन समय में साहित्य का स्वर्णकाल कहलाया। समझ में आया? साहित्य का स्वर्णकाल कहलाया कृष्णदेव राय में, मतलब साहित्य के विषय में बहुत फेमस था, अच्छे अच्छे कवि हुआ करते थे। और ये अष्टदिग्गज थे, ये सभी कवि थे और तेलुगु कवि थे। ठीक है, ये भी थोड़ा घुमा के पूछे तो आप इसको रियलाइज कर लीजिएगा कि ये तेलुगु कवि थे। ओके, याद रखें। और यहाँ देखें बहुत उससे भी जबरदस्त क्वेश्चन है। यहाँ देखें, पूर्वी एक, पश्चिमी, दक्षिणी, सागरों का स्वामी, स्वयं अपने को सागरों का स्वामी मानता था, तो वो कौन मानता था? बुक्का प्रथम। बुक्का प्रथम, अरे ये बुक्का प्रथम है कौन? बुक्का प्रथम कोई और नहीं, हरिहर का एक भाई था। मतलब हरिहर बुक्का, भले ये नाम आपको लग रहा है एक ही है, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है, ये 2 सगे भाई थे। ये मुस्लिम धर्म अपना लिए थे, फिर जैसे ही दक्षिण भारत आए और यहाँ का हिंदू कल्चर देखा
तो क्या हुआ कि इन्हें एक विद्यानारायण ब्राह्मण मिला और इनको शुद्धिकरण करके फिर से हिंदू धर्म में लाया और इन दोनों सगे भाइयों ने क्या किया, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की। तो ये जो बुक्का है यहां आप देख रहे हैं, पूर्वी पश्चिमी दक्षिणी सागरों का स्वामी वो अपने आप को कहता था। कौन माना जाता था? बुक्का प्रथम को। और आगे आए देखते हैं इसके विषय में कुछ खास बातें। यहाँ के कुछ युद्ध हुए हैं, युद्ध के विषय में जानकारी ले लेते हैं। तो यहाँ देखिए ध्यान से, ये बीजापुर बहुत फेमस स्थान है, कर्नाटक, गोलगुंटा, बीजापुर, अहमदनगर, ये 3 बहुत ही रेयर केसेज हैं और क्वेश्चन बनते हैं। तो यहाँ देखो बीजापुर, एक बीजापुर था यहाँ का शहर, और तो ये शहर जो है 1686 में औरंगजेब ने इसको मुगल साम्राज्य में मिलाया। समझ में आया? आपसे पूछेगा क्या? लक्ष्मी भैया यहाँ ध्यान से इसको आप देखें, मोनिका तो कह रहा है कि बीजापुर जो है कर्नाटक का यानी विजयनगर साम्राज्य का एक बीजापुर स्थान शहर हुआ करता था। ये जो है औरंगजेब ने इसको कब अपने मुगल साम्राज्य में मिलाया? तो 1686 में इन्होंने मिलाया। ठीक है, आगे देखते हैं। उसके बाद अहमदनगर 1633 में शाहजहां ने इसको अपने मुगल साम्राज्य में मिलाया। आगे देखते हैं गोलकुंडा है, ये जो है 1657 में औरंगजेब ने इसको फिर से मुगल साम्राज्य में मिलाया। मतलब 3 है। आपसे पूछेगा विजयनगर को मुगल साम्राज्य में किसने मिलाया? तो औरंगजेब। कब मिलाया? 1686 ईस्वी में। उसके बाद हम बात करते हैं अहमदनगर को 1633 में शाहजहां ने इसको मिलाया मुगल काल में। उसके बाद गोलकुंडा को 1657 में औरंगजेब ने इसको मिलाया मुगल साम्राज्य में। तो ये 3 चीजें हम बिल्कुल अच्छे से फोकस कर लेंगे। अब देखिए यहाँ का सबसे फेमस विश्व लेवल जो एक इतिहास बनाता है युद्ध के विषय में, यह होता है तालीकोटा राजसी त्रांगड़ी का युद्ध। बहुत इंपॉर्टेंट है तालीकोटा राजसी त्रांगड़ी का युद्ध। या तो बोलो आप तालीकोटा, या ब्रैकेट में समझ लो कि ये लिखा गया तो वही बात बोल रहा है। राजसी त्रांगड़ी का युद्ध ये कब हुआ था? ये 1565 में 65 ईस्वी में युद्ध हुआ था। ये किसके बीच में हुआ था? सदाशिव राय और दक्कन सल्तनत के बीच में हुआ था। किसके बीच में हुआ था? सदाशिव राय और दक्कन सल्तनत के बीच में हुआ राजसी त्रांगड़ी का युद्ध, जिसे तालीकोटा का युद्ध भी कहा जाता है। शिवानी ठीक है, याद रख लेंगे इस चीज को। इसमें जो है सदाशिव राय हार जाता है और दक्कन के सल्तनत की जीत होती है, जिससे धीरे धीरे जो है विजयनगर साम्राज्य विलुप्त के कगार पे पहुंचने वाला होता है। तो बच्चों यहाँ एग्जाम की दृष्टि से आप फोकस करें, 1 लाइनर को समझे। ठीक है, अभी यहाँ इतनी बड़ी संस्थाओं में नहीं है कि कोई IAS PCS अगर इतना क्षमता होता तो वो स्वयं बन के दिखाता, बट आप यहाँ जो गांव का एरिया और माहौल है, यहाँ पर जो सिचुएशन है आप उसको क्रिएट करिए और पिन करिए अपने एग्जाम में कि क्या इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देश भर का पढ़ोगे, क्या करोगे, जो एग्जाम पॉइंट है उसको देखें आप। तो यहाँ पर जो है तालीकोटा का युद्ध कई बार पूछा गया है। तो तालीकोटा यानी राजतरंगड़ी का युद्ध ये हुआ 1565 ईस्वी में। ये सदाशिव राय और दक्कन सल्तनत के बीच में ही है। इसमें सदाशिव राय की हार होती है। ठीक है, आगे देखें, यहां पर एक पॉइंट और देख लेंगे, होयसलों की प्राचीन राजधानी द्वार समुद्रम का वर्तमान में क्या नाम है? तो उसका नाम है हेलविड। ये कई बार पूछा गया है। ठीक है, होयसलों की प्राचीन राजधानी जो द्वार समुद्रम था, आज उसका वर्तमान में क्या नाम रख दिया गया है? हेलविड रख दिया गया है। तो बच्चों धन्यवाद, आज के लिए इतना ही काफी है।